अभी तो गांव की बात हो गई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात हो गई, लेकिन हम बीच के लोगों को ना हमेशा भूल जाते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो हमारे पंचायत के लोग होते हैं, कि या बोलते हैं कि उनके पास इतना मतलब वो कहते हैं, जो क्लेम करते हैं कि मेरे पास दिमाग है, मेरे पास लीडरशिप क्वालिटी है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, मतलब सबको मैं लीड कर रहा हूँ या कुछ बना हूँ, या आईएएस फॉर दैट मैटर। लेकिन वो ये होता नहीं है एग्जैक्टली। अगर ऐसा होता तो शायद गांव में कचरा कम होता, आप लोगों को शायद ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, वो लोग आपका काम कर रहे होते। ऐसा क्यों है? आप सही बोल रहे हैं। बहुत सही आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि पिछले 2 साल से जब से हमने ये यूजर फी वाला सिस्टम गांव में सेटअप किया, तो अभी हमारे जो गांव का सिस्टम है ये एक रेप्लिकेबल मॉडल रेडी है। कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ये मॉडल रेप्लिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैं अपने थोड़ा सा क्विक मॉडल के बारे में बताता हूँ, फिर इस बात पे आता हूँ वापस। सो हम गांव से यूजर फी ले रहे हैं, गांव वाले यूजर फी दे रहे हैं 30 रुपीज। एंड हम लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किए महिलाओं के, और वो महिलाएं खुद ये सारा मैनेज कर रही हैं, सारा का सारा काम। वो महिलाएं खुद यूजर फी लेती हैं और डोर टू डोर जाके वेस्ट कलेक्शन कर रही हैं। जो ड्राई वेस्ट है वो कलेक्ट कर रही हैं। एंड सो ये एक सिस्टम पूरा रेडी है। वो वेस्ट कलेक्ट करने के बाद वो स्टोर में आ रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन होने के बाद जो चीज़ें लोकली बिक रही हैं कबाड़ी वाले के थ्रू, वो कबाड़ी वाले को बिक जाता है। एंड जो चीज़ें नहीं बिक रही है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं बिक रही है बट रिसाइकेबल है, चिप्स पैकेट है, पॉलिथीन है, टेट्रापैक्स है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बिक नहीं रही है लोकली अपने अपने कॉर्बेट एरिया में स्पेशली। सो अभी हमारे पास 10,000 किलो पड़ा हुआ है चिप्स पैकेट एंड पॉलिथीन। तो हम इसको रिसाइकलिंग की वजह के लिए रोक के रखे हुए हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है कि आपके घर से कचरा उठ रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है, प्रॉपर डिस्पोजल के लिए जा रहा है। केवल 5% ऐसा कचरा है जिसको फेंकना पड़ता है, हम वो नगर पालिका के थ्रू ट्रंचिंग ग्राउंड में डाल रहे हैं। उसके लिए भी अभी जरूरत है एक्चुअली साइंटिफिक लैंडफिल की, जो अभी चल रहा है, यहाँ पे प्रोसेस में है। तो यही जो मॉडल है, हम अभी गवर्नमेंट को बोलना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोगों ने मॉडल सेट कर दिया है, अब आप लोग ये खुद हैंड ओवर लीजिए। 30 रुपी गाँव वाला दे ही रहा है, बाकी का जो पैसा है आप लोग जो ऑलरेडी तुम्हारे पास स्कीम्स है उसके थ्रू निकालिए। लाइक मनरेगा के थ्रू आप डेली वेज का पैसा दे सकते हैं एसएचजीज को। मनरेगा के थ्रू कुछ वेस्ट स्टोर को बना सकते हैं। कई और स्कीम्स है, 14th फाइनेंस है, स्टेट फाइनेंस है, इसके थ्रू आप लोग जो ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो लोग पैसा निकाल सकते हैं सारी चीज़ों के लिए, जो 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 चीज़ें इस वेस्ट मैनेजमेंट में लग रही है गाँव के लिए। पर उन लोगों की भी मे भी कुछ समस्याएं हैं कि उन लोगों के कुछ रूल बने हुए हैं, और वो लोग वो रूल को, एक्चुअली उनके पास पावर तो होती है कि वो रूल के कुछ रूल ब्रेक करके या कुछ नया रूल बनाए, और वो इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते एक्चुअली में कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा कल के लिए। अ, और हम लोग अभी पिछले 2 साल से अपनी लोकल गवर्नमेंट है, उनके ग्राम प्रधान है, विलेज सेक्रेटरी है, बीडीओ है, सीडीओ, इन लोगों से साथ मिल के बात कर रहे हैं। हर एक बंदा मानता है कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि सर अब हम लोगों ने करके दिखा दिया, अब आप हैंड ओवर लीजिए, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो ये है नहीं, वो नहीं है। देन उसके बाद हमने उन लोगों को ये भी पता है कि सर यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो उन लोगों को मे भी अप्रूवल लेने होते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है अंदर सिस्टम में क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर है कोई भी काम करने का। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। होपफुली इस साल हम कोई एक गाँव गवर्नमेंट के थ्रू हम उसके लिए फंडिंग लेके आए, और वो गाँव की ही कम्युनिटी को हम हैंड ओवर कर सके, ताकि गाँव वाले ही कुछ पैसा कमाए और गाँव ही साफ हो पाए। मैं इतना नहीं पढ़ा है, मैंने मैनेजमेंट का सब, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे बताया मेरे को बहुत कुछ समझ में आया, क्योंकि मुझे पता है या मनरेगा कैसे काम करता है। आपने जो पैसा निकालने का तरीका बताया वो भी मुझे और बहुत से लोगों को पता होगा जो सुनेंगे ये बात। लेकिन या वही है कि बहुत सारे सिस्टम का प्रोसेस होता है जिसमें आपको अप्रूवल लेना होता है, जो भी आपने वो भी समझा कि अप्रूवल की हाँ, वजह से भी चीजें डिले हो जाती हैं। लेकिन आप या एक बात बताइए, जिस तरीके का मॉडल पूरी दुनिया में जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो फॉलो करती हैं वेस्ट हाँ, मैनेजमेंट, हाँ, जो आपने बताया कि सेग्रीगेशन वाला एक तो वो प्रोसेस है, लेकिन मुझे लगता है कि साइंटिफिकली हमारे पास चीजें भी कम है जिससे हम ये काम कर सकते हैं।
आपको ऐसा लगता है मतलब इंडिया में अभी तक वो फैसिलिटी नहीं आई है कि हम इतना बड़ा मैनेजमेंट का काम कर सके वेस्ट मैनेजमेंट? ये केवल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है एक्चुअली में, ये सब चीज करना। और इसमें जो आम नागरिक है उसकी भी पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर हम चाहें अपने इंडिया को साफ करने के लिए, बहुत कम स्टेप, 3-4 स्टेप है, उसके थ्रू हम साफ कर सकते हैं। हाँ, आगे प्रोसेसिंग लेवल पे हमारे पास उस लेवल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि डेवलप हो रहा है एक्चुअली में। बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं। मैंने खुद देखा है, हमारा देहरादून का प्रोजेक्ट है जो इसमें उनको यूएनडीपी के थ्रू उनका एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, सेंटर जो है वो लोग चल कर रहे हैं अभी, यूएनडीपी के साथ प्रोजेक्ट है उनका। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है हमारे देश में। बट जहाँ पर सफाई की बात है, हम गवर्नमेंट पे या सिस्टम पे इसका दोष नहीं देना चाहिए हमको। थोड़ा दोष है, ज्यादा दोष हमारा। एक्चुअली गंदगी हमारे आसपास है ना। तो ये हमको समझना चाहिए कि भाई मुझे अपनी सफाई करनी है, मुझे अपने गांव की सफाई करनी है, अपनी नदी की सफाई करनी है। तो उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है कि आप अपने कचरे को सही डस्टबिन में डालो। एंड जो तुम्हारे पास नियरेस्ट अथॉरिटी है, नगर पालिका है या कोई एनजीओ है, या एज ए अवेयर नागरिक होने के नाते अगर मैं अपने ग्राम प्रधान के पास भी जाऊं कि साहब हमारे गांव में सिस्टम लाइए, ग्राम प्रधान को सिस्टम लाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सिस्टम है कि आप अपने कचरे को सेग्रीगेट करके ड्राई वेस्ट अलग कीजिए, वेट वेस्ट अलग कीजिए। वेट वेस्ट कंपोस्टेबल है या आप लाइव स्टॉक को खिला सकते हैं, जानवरों को खिला सकते हैं। और जो ड्राई वेस्ट है उसमें भी जो 100% ड्राई वेस्ट है उसमें से ऑलमोस्ट 60% वेस्ट ऐसा तो होता है जो रिसाइक्लेबल होता है, जो नॉर्मली लोकल कबाड़ी वाले खरीद लेते हैं। ठीक है, तो 60% वेस्ट ये कम हो गया है, और 60% वेस्ट जो हमने फूड वेस्ट है वो हमने कंपोस्टिंग के लिए दे दिया या जानवरों को खिला दिया है, तो बचा केवल 40% वेस्ट, जो एक्चुअली में नगर पालिका के पास या किसी एनजीओ या जो भी एजेंसी है उसके पास जाना चाहिए। वो सेग्रीगेट करने के बाद केवल 2 या 3% या 5% जो कचरा होगा वो एक्चुअली में लैंडफिल या साइंटिफिक लैंडफिल में जाना चाहिए वो कचरा। तो इसके लिए गवर्नमेंट आराम से काम कर सकती है, वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर कम होगा। अभी क्या होता है कि पूरा 100% कचरा नदियों में या पूरे डंप साइट्स में जा रहा है। आप अगर दिल्ली के पास देखोगे, मैंने दिल्ली के पास ही देखा है सबसे बड़ा जो कूड़े का पहाड़ है। अभी इस पेंडेमिक लॉकडाउन के टाइम में जहाँ पे टूरिज्म अभी कम हो चुका है, तो आपने कुछ बदलाव देखा गांव में टूरिज्म की कमी की होने की वजह से वेस्ट में? या बहुत बड़ा बदलाव है एक्चुअली में, हम लोग बड़े खुश हैं एक्चुअली में। क्योंकि खुश भी है और एक तरह से दुखी भी है, क्योंकि यहाँ पर लोकल के लोगों का जो रोजगार है वो टूरिज्म पे काफी जुड़ा हुआ है। बट खुश इसलिए है क्योंकि ये जो सीजन है मार्च टू जून जुलाई, ये पीक सीजन होता है कॉर्बेट का टूरिज्म के लिए। तो बहुत ज्यादा मैसिव टूरिज्म होता है और वो आपकी बार पूरा बंद है। सड़कें शांत हैं, कचरा बहुत कम है, जो कचरा पहले से पड़ा हुआ था वही पर कचरा पड़ा है, बाकी कचरा नहीं है। काफी सफाई है अभी भी। और अगर मैं वाइल्ड लाइफ की नजर से बोलूँ, क्योंकि मैं कॉर्बेट के पास रह रहा हूँ, तो वाइल्ड लाइफ जरूरी आती है इस बात में। तो वाइल्ड लाइफ भी काफी खुश है एक्चुअली में, वो आराम से कहीं आ जा सकते हैं, नदी रोड क्रॉस करके नदी तक जा सकते हैं। शांति है, हल्ला गुल्ला नहीं है। क्योंकि बहुत अनमैनेज्ड टूरिज्म आता है, और बोलने को वो लोग पढ़े लिखे होते हैं पर एक्चुअली में मैनर्स नाम की चीज नहीं होती है। ऐसा कहना लगता है मेरे को कई बार के लोगों को बुरा लगेगा, बट जब आप किसी प्रोटेक्टेड एरिया में जा रहे हैं, किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आप प्रकृति को देखने के लिए जा रहे हैं, टाइगर देखने के लिए जा रहे हैं या पहाड़ देखने के लिए जा रहे हैं, नदी देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहां के हिसाब से बन के जाना चाहिए ना। ताकि इतनी जोर से गाड़ी में डीजे चल रहा है, होटल में जाके खूब डीजे बजा रहे हैं, होटल वाले को परेशान कर रहे हैं कि बॉस मैंने तेरे को पैसा दिया है, डीजे बजा, रात 11 बजे तक भी बजा। तो कई बार होटल वाले के लिए भी मजबूरी होती है, मे भी पैसे कमाने की वजह से या जो भी है, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि रूल ब्रेक होते हैं इस वजह से। और ना वो लोग ये सोचते हैं कि इतनी साफ जगहों में आए हैं, इतनी सुंदर जगहों में आए हैं, तो उसको थोड़ा साफ रखें। तो लॉकडाउन होने की वजह से एक्चुअली प्रकृति के लिए बहुत सही ये
वैक्सीन आई, एक्चुअली कोरोना वैक्सीन बोल सकता हूँ मैं प्रकृति के लिए। मे भी प्रकृति ने सोचा हुआ कि ह्यूमंस को कम करने के लिए एक वैक्सीन बना दी कोरोना। मैं तो ये क्या मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि आपने बताया किस तरह से इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है टूरिस्ट का, लेकिन अगर आप जैसे टूरिज्म बढ़ा है देश में, लोग जाने लगे हैं, आजकल इंस्टाग्राम का इतना जोर आ गया है कि हर कोई फोटो खींचना चाहता है, हर कोई जाके फोटो डालना चाहता है इंस्टाग्राम पे, झोपड़ियों या का, गांव के लोगों का, कैसे रहते हैं ये लोग। लेकिन वही बात आती है कि आप होटल्स बना लेते हैं, आप 5 स्टार होटल बना लेते हैं, 3 स्टार होटल बना लेते हैं, ओयो रूम्स खुलवा लेते हैं, तो वो दिक्कत, वो फिर ये होता है कि टू वे चलता है। अगर आप होटल्स और ये सब खुल रहे हैं तो गांव वालों को मिल रहा है पैसा, मतलब आई थिंक मिलता होगा, और मिलता हाँ, किसी ना किसी रूप में मिलता ही है। लेकिन फिर वही दिक्कत है कि आप आते हैं और कचरा लेके आते हैं और बिहेवियर वैसा आपका नहीं हो पाता है, आप उसी परिवेश में फिर रह जाते हैं 5 स्टार होटल के जैसे ही। तो उसको चेंज करने का आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि लोग आए तो एटलीस्ट होटल की जगह ऐसे घरों में रुके जो उनको ऐसा दिखाए कि भाई वो गांव में है? तो ये एक्चुअली में डिपेंड करता है कि वो जो टूरिज्म के लिए आया है, जो बंदा जो रिलैक्सेशन के लिए आया है, मौज मस्ती करने के लिए आया है, वो किस दिमाग से आया है। क्या एक्चुअली वो उसको नेचर वो जानना है, या उसको जाके वही 5 स्टार होटल की तरह बार में और ये पब में डांस करना है और हल्ला गुल्ला करना है। तो दो तरीके के टूरिस्ट होते हैं एक्चुअली में। एक जो होते हैं नेचर लवर होते हैं, और एक जो होते हैं जिनको केवल मौज मस्ती करनी होती है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता नेचर से, कुछ फर्क नहीं पड़ता लोकल कम्युनिटी से, भाड़ में जाए उनके लिए। वो तो जैसे वैसे ही करेंगे। वो कहीं हमारे देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो वो लोग जैसा उस शहर में कर रहे थे वैसे ही वो यहाँ पे करेंगे, उसी तरीके से वो हॉर्न यहाँ पे भी बजाएंगे, वही कचरा वो यहाँ पे भी फैलाएंगे। ठीक है। और एक दूसरे तरीके का टूरिस्ट आता है जो शांति के लिए आता है, एक्चुअली में देखने के लिए आता है, नेचर को अच्छे से जानने के लिए आता है। वो ये सब चीजें महसूस करता है कि हाँ ये सब चीजें यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ना करी जाए। तो अगर मैं बोलूँ कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कर रहे हैं अपने लेवल से। पूरे एरिया में साइन बोर्ड से लेके होटल्स को ट्रेनिंग की है, स्कूल्स को ट्रेनिंग की है कि आप अपने टूरिस्ट को इस तरीके से अवेयर कीजिए। जब होटल में टूरिस्ट आ रहा है तो उसको बताइए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रहना है। बट जब बंदा आता है तो वो कोई बंदा टूरिस्ट पे प्रेशर नहीं कर सकता ना, बता ही सकता है कि आप हल्ला मत कीजिए, हॉर्न मत बजाइए, या ये चीजें। अगर सपोज कोई होटल वाला बोलेगा कि सर मेरे वहाँ मैगी नहीं मिलती है, हम लोकल खाना ही परोसेंगे, और अगर टूरिस्ट बोलेगा कि नहीं मेरे को तो यही खाना है बस, मैं तो पैसे इसीलिए दे रहा हूँ, तो क्या करेगा वो? तो वो अभी जागरूकता एक्चुअली फैलाने की जरूरत है उस चीज पे, उस स्तर पे कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं उसकी लोकेलिटी को, उसके जो लोकल का परिवेश है उसको जानने के लिए जाए, टूरिज्म करें। ना कि मौज मस्ती तो शहरों में भी होती है यार, है ना। छुट्टी आप घर में भी बिता के, डीजे में अपने घर के अंदर भी बैठ के बजा सकता हूँ, हल्ला कर सकता हूँ, है ना। तो अगर आप पहाड़ों जैसी जगहों में आ रहे हो, किसी भी जंगल में जा रहे हो, प्रोटेक्टेड एरिया में जा रहे हो, वहाँ के कुछ रूल है ऑलरेडी। सो वो रूल दिखाई देते हैं साइन बोर्ड्स में, या आप जिस ट्रेवल एजेंट के थ्रू जाते हैं वो भी बताते हैं आप लोगों को कि सर ये रूल है, ये फॉलो करने हैं। तो उनको फॉलो कीजिए ना, और आनंद आएगा। एक आगाज, इट्स योर स्टोरी।